सेंसेक्स निफ्टी तो इस समय थोड़ा गिरावट ही दिखा रहा है, लेकिन कहा यह जाता है कि जब आप मुश्किल घड़ी में होते हैं तो सबसे आपका दोस्त वही निकलता है जो आपको उस समय सही सलाह देता है। तो जी बिजनेस आपको आज सही सलाह देगा, सबसे सटीक और सबसे सरल, क्योंकि आज मुश्किल का दौर है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से पोजीशन खड़ी है। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा मित्र जी बिजनेस ही है, बने रहिए इसी के साथ ही। आज मेरे साथ किरण यादव जिनसे हम टेक्निकल समझ रहे हैं, मिस्टर सेठी से हम फंडामेंटल समझ रहे हैं, और सुनील जैन थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे निर्मल बैंक से, उनसे भी हम समझेंगे कि ओवरऑल बाजार के अंदर इस समय रुख क्या है। आज किरण, आपका व्यू क्या है? अगर मेरे को आज कोई ट्रेड लेना हो निफ्टी के अंदर तो आज आपका स्टॉप लॉस क्या है? देखिए डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी का रुझान तो पॉजिटिव है। आज एचडीएस निफ्टी दर्शा रहा है कि अच्छे खासे गैप से साथ खुलेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी लेने के लिए। मेरा मानना है कि 9480 के करीब अगर आता है तो बाय करने की सलाह होगी। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9530 वापस एक बार रिकवर करता नजर आएगा। आज दोपहर के बाद अगर हम 9500 के ऊपर ट्रेड करते नजर आएंगे तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि आज सवेरे शायद कोई शॉर्ट पोजीशन लेता है तो उसकी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जी चलिए, इंडेक्स पर आपको व्यू मिल चुका है और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शेयरों की। और पहला शेयर जो रहेगा वो रहेगा एचयूएल का। नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर्स हर पैरामीटर पर स्ट्रांग आए हैं और डिम्पी स्पेशली मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ तीनों फ्रंट पर नंबर्स काफी एनकरेजिंग रहे हैं। हम 1% वॉल्यूम डिप होने की बात कर रहे थे और ये 2 से 3% से भी ज्यादा रहे, 4% के आसपास रहे, और मार्जिन में भी 90 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो हाउसेस की रिपोर्ट आई है उनको नंबर्स तो अच्छे लगे हैं, लेकिन लेवल अच्छा नहीं लग रहा है। सीएलएसए ने 1100 के टारगेट की बात जरूर कही है, लेकिन ये भी कहा है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए वो डाउनग्रेड कर रहे हैं स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशंस की वजह से। मिस्टर सेठी, आपकी राय क्या है एचयूएल पर अर्निंग्स के बाद, और आज कैसी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल क्यूज को भी ध्यान में रखते हुए? देखिए दीपाली, नंबर्स तो बेहद ही शानदार हैं, खास करके जो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा आया है और जो मार्जिन्स का आंकड़ा आया है डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। स्टॉक भी कल अपने मेरे ख्याल में 52 वीक हाइस पे ही क्लोज हुआ है। अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता, जैसे कि जो कल रात को इवेंट्स हुए या जो इंटरनेशनल क्यूज इतने खराब नहीं होते, तब तो डेफिनेटली मुझे लगता है इन रिजल्ट्स के ऊपर 3-4% की रैली बिल्कुल स्टॉक में बननी चाहिए थी। बट आज इस इवेंट के बावजूद भी मुझे लगता है ये स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए और आज बाजार को जो सपोर्ट चाहिए वो एचयूएल से मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं तो जो लॉन्ग्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए कहूँगा, और अगर बाजार वापस से रिकवर होता है तो एचयूएल वुड बी द फर्स्ट टू रिकवर अमॉन्ग द स्टॉक्स व्हिच वुड बी देयर। ठीक है, एचयूएल के नंबर्स तो आ चुके हैं और इस बीच सुनील जैन भी मेरे साथ जुड़े हैं, और सुनील से हम लगातार वही बात करते हैं जो बिल्कुल आपके काम की बात होती है। समय से पहले कुछ मिल जाए तो वैसे भी बेकार हो जाता है। आपको जिस समय जो चीज़ ज़रूरत है वही चाहिए, आपको मिल जाए तो सबसे बेहतर है। इसलिए सुनील जैन को आज हमने जोड़ लिया ताकि वो एक बार आपको सटीक राय आज दे पाएँ। एक सुनील, हमने जो शेयर्स देखे ना उसमें एक बजाज फिनसर्व के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स ऑलरेडी ठीक हैं, अच्छे नंबर्स हैं। ये 518 से 535 हो गया और आज 7000 करोड़ के पार कर गई है। ये बजाज के टिपिकली जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना कंपनीज के अच्छे ही हैं। आज बजाज ऑटो के नंबर्स भी आने वाले हैं। बजाज फिनसर्व पे आपका व्यू क्या है? बजाज फिनसर्व के ऊपर व्यू लेने के लिए हमें बजाज फाइनेंस पे व्यू लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन जो बजाज फिनसर्व में है वो बजाज फाइनेंस से है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें थोड़ा प्रोविजनिंग ज़्यादा बढ़ गई, बट वो वन ऑफ था। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी गुड, एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा बेटर ही था। तो मुझे लगता है जो एक ड्रीम रन बजाज फाइनेंस ने लास्ट 2-3 साल में दिखाया वो कंटिन्यू रहेगा और उसका रिफ्लेक्शन बजाज फिनसर्व में भी दिखाई देगा। तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों पे आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बजाज फिनसर्व, अपार्ट फ्रॉम दिस बजाज ऑटो के लिए जो आप बोल रहे हैं, जी सुनील, बजाज ऑटो पर बताइए अपने व्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बजाज ऑटो के लिए अपने बात कर रहे थे, तो बजाज ऑटो में क्वाइट पॉसिबल कि ये क्वार्टर का रिजल्ट उतना एक्साइटिंग नहीं हो और उन्हें जो इंटरनेशनल मार्केट से स्ट्रेस है वो थोड़ा और कंटिन्यू रहे। हम लोग ज़्यादा प्रेफर हीरो मोटोकॉर्प कर रहे हैं, जिनके ये क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए थे, बट हमें लगता है कि वो बॉटम था और यहाँ से अब इम्प्रूवमेंट आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प पे हम पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज़ आपने और नोट की होगी, हीरो मोटोकॉर्प पे ज़्यादातर एनालिस्ट इस समय एक बुलिश व्यू बना रहे हैं, चाहे वो आईएमडी की रिपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स का अपना वैल्यूएशन हो,
या फिर आप जीएसटी बेनिफिशियरी भी देखें। या मानसून रिकवरी की अगर कहीं बात आती है तो हीरो मोटोकॉर्प पर हीरो ज्यादातर मोटोकॉर्प का नाम एक्सपर्ट्स ज्यादा बैक कर रहे हैं। वही बात सुनील ने भी कही कि बजाज ऑटो से ज्यादा पसंद इनको हीरो मोटोकॉर्प है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों पर इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, लेकिन आज के सेशन के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहे हैं बजाज फाइनेंस पर, क्योंकि नंबर्स भले ही अच्छे आए हैं लेकिन मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि टू व्हीलर और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेगमेंट में जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी आई जिसने 680 के टारगेट्स दिए हैं, डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। तो आज के लिए सेंटिमेंट्स कमजोर हो सकते हैं, भले ही लॉन्ग टर्म में अच्छा लग रहा हो ये शेयर। लेकिन मिस्टर सेठी, एक एमआरपीएल पर आपका क्विक कमेंट चाहिए। नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं, आय इसकी बड़ी है, मुनाफे में भी डिसेंट ग्रोथ आई है, तो हो सकता है ये स्टॉक आज के सेशन में पॉजिटिव रहे। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आज इंट्राडे में एमआरपीएल पर? बिल्कुल दीपाली, बेहद ही शानदार नतीजे थे और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से अच्छी हलचल भी थी। मुझे लगता है स्टॉक बिल्कुल आज पॉजिटिव रहेगा और अगर बाजार गैप डाउन होता है और ये स्टॉक अपने कल के लेवल्स पे या उसके आसपास मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। ठीक है, कल का जो टॉप लूजर था ना F&O में वो था कैपिटल फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हिस्सेदारी बेची गई है वाल्सन पिंकस की तरफ से और ये 25% हिस्सेदारी थी जो बेची गई है। और अब खबर इसके अंदर ये भी है कि ये F&O कर्व में भी आ गया है। आज F&O कर्व की लिस्ट जो है उसमें हमने आपको सामने ये शेयर रखा है कैपिटल फर्स्ट। तो अब क्या करना चाहिए किरण? ये फ्यूचर में तो हमको मिलेगा नहीं, आज तो इसमें कामकाज तो कर नहीं सकते, कैश में करेंगे शॉर्ट तो हमको आज शाम तक प्लस करना होगा। एक बार शेयर को छोड़ दें या फिर अभी भी शॉर्ट करने की गुंजाइश है? नहीं, शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। ट्रेंड इसका काफी खराब हो चुका है और जो बहुत अच्छा सपोर्ट था करीबन 760 का, वो कल उसने तोड़ दिया है अच्छे गैप के साथ और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम करते नजर आ रहा था कल के सत्र में। मेरा मानना है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो करीबन 700 के करीब आता है, तो 700 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे इस स्टॉक में। ठीक है, आज दो आईटी कंपनियों पर खबर है। एक जिसने जहां पर शेयर होल्डर्स ने बायबैक को अप्रूवल दिया वो है HCL टेक्नोलॉजीज, 3500 करोड़ के शेयर बायबैक करेंगी। एक फॉर्मल अप्रूवल अब शेयर होल्डर्स से मिला है, 1000 रुपए का प्राइस। अर्निंग्स के साथ साथ ये अनाउंसमेंट आई थी, लेकिन अब शेयर होल्डर्स की ओर से अप्रूवल आया है। वहीं दूसरा स्टॉक है TCS, यहाँ भी बायबैक का न्यूज फ्लो है, लेकिन खबर यह है कि आज से कंपनी का जो बायबैक है वो शुरू होगा, 31 मई तक ये चलेगा। 16,000 करोड़ का बायबैक कंपनी कर रही है। लेकिन TCS पर मिस्टर सेठी आपका व्यू चाहिए, वो इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से स्पेशली ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर रहा है पूरे ही IT स्पेस में। कल भी 1% बढ़कर बंद हुआ। क्या रिकमेंडेशन है इन लेवल्स पर? देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो डेफिनेटली बहुत HCL टेक, फिर TCS या इन्फोसिस सब में खरीदारी करने की राय रहेगी। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता ये जो सेक्टर है वो बाजार में काफ़ी कोई फैंसीड है। और फिर जिस तरह से कल डॉलर में गिरावट आई है और रुपए में स्ट्रेंथ होगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल IT क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में ट्रेडिंग के लिहाज से कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इन लेवल्स पे IT स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए।